क्या बताएं, प्रकृति तो अनुपम है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो सबसे पहले तो इस प्रकृति को बनाने वाले उस परम पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद अर्पित करेंगे। उसकी प्रार्थना स्तुति के साथ प्रारंभ करेंगे। और प्रकृति में भी भगवान का ही मूर्त रूप, ये सब पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, जो कुछ भी आपको इस संसार में मूर्त रूप दिखाई दे रहे हैं, वो सब परम पिता परमेश्वर का ही स्वरूप है, उसी का मूर्त रूप है। इसमें भी उस परम प्रभु का ही दर्शन करना, यही दिव्य दृष्टि है। और ये प्राप्त होगी निरंतर योग अभ्यास से। तो आइए, पवित्र ओमकार जो कि भगवान के नाम की जप का सबसे श्रेष्ठ तरीका बताया गया है, उसको अपनाते हुए कुछ वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हुए आज की इस सायंकालीन योग कक्षा का हम प्रारंभ करेंगे। कोमलता से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की स्तुति उपासना प्रार्थना के पश्चात आइए योग अभ्यास का प्रारंभ करें। तो थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम प्रयास रहेगा। 10-10 मिनट कपाल भाती अनुलोम विलोम एक ही ग्राउंड में, और बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम। इस प्रकार से सायंकालीन योग कक्षा हमारी हम पूर्ण करेंगे। तो आइए, सबसे पहले इस खुले वातावरण में, दिव्य वातावरण, हिमालय की इस दिव्य भूमि पर आना ही बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर ऊपर से ये ऋषि कार्य का अभ्यास, ये भागवत कार्य का अभ्यास, ये अहोभाग्य का विषय है। तो आइए, हमारे भाग्य पर हमें गर्व होना चाहिए। और उस परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार होते हुए हम भस्त्रिका प्राणायाम के साथ प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम। शुद्ध ऑक्सीजन का स्तर ऐसे स्थानों पर पर्याप्त होता है, तो ऐसे शुद्ध प्राणवायु को हमारे शरीर के अंदर हम भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से ज्यादा प्रदान करेंगे एक सेल्स को। और भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से जो शुद्ध ऑक्सीजन शरीर में जाएगी, तो उसके माध्यम से अनेक शरीर के रोगों का शमन होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करेंगे फॉर 3 मिनट, सभी साधक एक साथ लयबद्ध तरीके से, एक रिदम के साथ में, धीमी, मध्यम अथवा तीव्र गति, अपने रोगानुसार, अपनी क्षमता शक्ति अनुसार मेथड और समय का पालन करते हुए। ये सामान्य गति है, इसको सभी कर सकते हैं, चाहे नए साधक हैं या जिनको हृदय संबंधी समस्याएं हैं, जिनको श्वसन तंत्र के रोग हैं, दमास्थमा, या जिनको उच्च रक्तचाप है, वे भी ऐसा कर सकते हैं धीरे धीरे।
3 मिनट के लिए। जो लगातार कर सकते हैं इसे 3 मिनट लगातार कर ले, जिनसे लगातार नहीं बन पाता है 2-3 बार में कर ले, 1-1 मिनट करके कर ले। और जिनका अभ्यास पुराना है, जो पूरी तरह स्वस्थ है, थोड़ा मध्यम अथवा तीव्र गति से भी करने का प्रयास करें। जब भी योग अभ्यास करें तो आंखें बंद रखने का प्रयास करें। इस बाहर की सुंदरता को अपने मन में ही निहारना। प्राणायाम करेंगे ध्यान पूर्वक। अब चूंकि चल करके आए हैं तो भी हमारे पैर थके नहीं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, तो बैठ करके पहले 2 से 3 प्राणायाम कर लेंगे, फिर बीच में पैर खोल के सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे। तो जहां तक बैठ सकते हैं अभी थोड़ी देर बैठ करके पहले प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। सामान्य श्वास से 3 गुना ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है, तो वहां से हृदय में डायाफ्राम से हृदय में, रक्त में और एक सेल्स को ऐसे वातावरण से शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ऐसे वातावरण में आने मात्र से बहुत सारी समस्या ठीक हो जाती है। फिर लंबी लंबी श्वास ले लिया, प्राणायाम कर लिया, तो वो तो सोने में सुहागा जैसी बात हो गई। रिलैक्स। सामान्य होते हुए कपालभाति की ओर बढ़ेंगे। अब एक सुंदर भजनों का आलंबन भी लेंगे, भजन भी चलते रहेंगे और साथ साथ में हमारा प्राणायाम भी चलता रहेगा, कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति को 2 राउंड में कर लेंगे। हम कर लेंगे 5 मिनट का एक राउंड और 5 मिनट बाद पैर खोल करके सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, तो आप लोग थकेंगे भी नहीं। और 5, 3, 8 मिनट बैठना है सभी को, तो 8 मिनट तो बैठने के लिए सभी को धैर्य रखना है। भजनों का आलंबन लेते हुए ऐसे दिव्य वातावरण में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद करते हुए। कपालभाति प्राणायाम भस्त्रिका किया तो अपने श्वसन तंत्र के लिए था, कपालभाति करेंगे तो ये पाचन तंत्र के लिए। और ये सीधा प्रसारण जो लाइव चल रहा है और शुरू हो चुका है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पतंजलि वेदालाइफ वेलनेस के माध्यम से भी आपको जो लोग देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा योग करने में, प्रकृति के साथ एकाकार होने में। तो कमर गर्दन सीधी रखते हुए एक मुद्रा का चयन करते हुए कपालभाति का अभ्यास सब साधक करते रहे। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, भजन के साथ पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण आनंद से करते रहेंगे। त्याग सभी हम गीत तो आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि ईश्वर ने मौसम भी बिल्कुल साफ रखा है और ऐसे खुले वातावरण में, यद्यपि हमारे योग भवन का वातावरण भी पूरा एंटीबायोटिक रहता है, पूरे लगभग 4-5 महीने से वहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। तो जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का वातावरण भी एंटीबायोटिक हो जाता है, फंगस कीटाणु जीवाणु रहित हो जाता है। और ये तो बिल्कुल प्योर वातावरण में अब हम आ गए हैं। तो करते रहेंगे कपालभाति 4-5 मिनट, 5-5 मिनट के 2 राउंड करा देंगे, इसमें कपालभाति हो जाएगा। 5 मिनट का अभ्यास तो सभी को बनाना ही चाहिए। ये भजन चलता है तब तक कपालभाति कर लेंगे।
जीवन कपालभाति प्राणायाम सब प्रकार के रोगों में लाभकारी। सिखलाए हो तनाव भय मुक्त सभी जना दीप वृंद रोग मुक्ति का भाव। प्राणायाम करना तो ध्यान पूर्वक करना, चाहे 5 मिनट ही किया जाए एक राउंड, लेकिन 5 मिनट में एकाकार एक रूप होते हुए भगवान के साथ रोग मुक्ति का भाव। मेरे शरीर में स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मैं पहले से बेटर हूँ, ऐसा महसूस करते हैं। कोरोना के काल में जहां दुनिया तनाव से पीड़ित है, अपने घरों में कैद हैं, ऐसे समय में आपको ऐसे स्थान पर हिमालय की दिव्य भूमि पर योगाभ्यास का लाभ मिलना एक बड़े सौभाग्य का विषय। निश्चय कोई बड़े कर्मों का, बड़े पुण्यों का उदय हुआ है आपका। सुखमय जगत बना तो इस अवसर का लाभ उठाना प्राणायाम के रूप में। ऐसे स्थान पर योगाभ्यास करने से बड़ी बड़ी बीमारियों में ज्यादा शीघ्र लाभ मिलता है। एक तो बंद कमरे में योगाभ्यास किया जाए, खुले वातावरण में योगाभ्यास किया जाए, काफी अंतर पड़ जाता है। बंद कमरे में भी करना पड़े तो गाय का घी अथवा घी का दीपक अथवा यज्ञ के पश्चात योगाभ्यास करें, यज्ञ के साथ योग। और जब ऐसे खुले वातावरण में हम आ गए तो फिर क्यों चूके, कर लेते हैं योग। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। पूरा तन, पूरा मन और जीवन संवर जाता है योग अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद करते हुए कोई भी अभ्यास जब करें ना तो पूरे मन से करना। अब कपालभाति 5 मिनट के लिए कहा है तो आपको 5 मिनट कर लीजिए, थोड़ी देर और कर लीजिए, आधा मिनट और कर लेंगे, फिर पैरों को खुला लेंगे आपका। मुझे पता है आपकी आवश्यकता क्या है, आधा मिनट और कर लेंगे, आधा मिनट और कर लीजिए। 30 स्ट्रोक गिन के लगा लिया, आधा मिनट। ये कपालभाति प्राणायाम को स्ट्रोक गिन करके मत किया करो। वो से क्या करते हैं कि 900 स्ट्रोक लगा ले, वो 900 वो ज्यादा हो गए, वो 15 मिनट ही होता है। अब जिनको ज्यादा रोग है वो 900 स्ट्रोक लगाते हैं, उनको लगता है 900 लगा लिया आचार्य जी मैंने, 900 में 15 मिनट होता है। टाइमिंग के हिसाब से किया करो, 15 मिनट, आधा घंटा। लगातार न कर सके तो ऐसे 5-5 मिनट के 6 राउंड, जिनको सामान्य रोग हैं, जिनको बड़ी समस्याएं 12 राउंड, 1 घंटा, तो स्वस्थ है वो 3 राउंड 15 मिनट। चलो पैरों को खोल लो ऐसे, और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। तो जो चल करके आए हैं, जो अकड़न जकड़न जो हुई ना, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से ठीक हो जाती। फिर थोड़ा कमर के आसन भी करा लेंगे, चिंता मत करो, कमर की अकड़न जकड़न भी ठीक करा देंगे। देखो आप लोगों के वाइब्रेशन यहाँ तक आ जाते हैं, कुछ लोग कह रहे मन से कमर दर्द कर रही है आप जो सोचते हैं ना कहीं वो वाइब्रेशन हमारे पास आए जाते हैं। और गुरुदेव की कृपा से योग करते हुए काफी समय हो गया, तो कुछ अनुभूतियां होने लगती है। अब मन की बात जानने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमारे को भी हुआ है। योग से सब संभव है, और ये तो सब योग के बायो प्रोडक्ट हैं। ये रोग का ठीक होना, ये सिद्धियों का प्राप्त होना, यहाँ भी नहीं रुकना है हमें। तो हमारा मूल लक्ष्य, हमारा परम लक्ष्य, जिसके लिए हमने ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करना। जीते जी उस अखंड आनंद, उस संतोष, उस मुक्ति, उस प्रसन्नता को अनुभूत कर लेना है। गोल गोल ऐसे दिव्य स्थानों पर आने से ही मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। और फिर योग कर ले तो सब रोगों में अद्भुत लाभ। पूरा पंजा ऐसे कल सब प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन सीक्वेंस के साथ बढ़ना है ना हमारे को। सीक्वेंस के साथ कहते हैं ना परम पूज्य महाराज श्री
प्राणायाम करे तो सीक्वेंस के साथ, सूक्ष्म करे तो सीक्वेंस के साथ, आसन करे तो सीक्वेंस के साथ, ऐसे योगिंग। तो यहाँ पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करवाया जाता है परम पूज्य महाराज श्री के निर्देश अनुसार। ऐसे करो घुटनों के लिए। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और एयर तो यहाँ की पहले से मेडिकेटेड है। वाटर आपको नेचुरल फिल्टर वाटर, पूरा वैली में से नेचुरल फिल्टर मिनरल्स युक्त वाटर आपको दिया जा रहा है। आकर के यहाँ तो कुछ देर दिन रहने से ही तनाव, अनिद्रा और साथ माइग्रेन जैसी बीमारियों में अद्भुत लाभ मिलता है। फिर योग अभ्यास से सोने में सुहागा। फिर लंबी गहरी श्वास ले लो। 2-4 महीनों की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो रही थी दिल्ली शहर में। यहाँ से ऐसी इम्यूनिटी बढ़ा के जाओगे 6 महीने तक कुछ असर पड़े नहीं आप पर भी, और फिर 6 महीने बाद फिर आ जाना। चलो थोड़ा हाफ बटरफ्लाई कर लेंगे, थोड़ा सूक्ष्म कर लेंगे। और चिंता मत न करें आप लोग। कुछ लोग मन ही मन कर रहे हैं कि आचार्य जी वो लेमन टी का क्या हुआ। चिंता न करें, वो लेमन टी भी आपको उसका भी आनंद देंगे आपको। आज डॉक्टर साहब ने, संजय जी राणा जी ने बोल दिया कि थोड़ा 10-15 मिनट बोल दीजिएगा, वो व्यवस्था हो जाएगी। तो बहुत ही बड़े सेवा भाव से आदरणीय डॉक्टर साहब, राणा साहब, संजय जी यहाँ पर सब अतिथियों का सत्कार करते हैं। और कभी भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई सिकवा सिकलन दिखाई नहीं दी, कभी भी, हमेशा प्रसन्न चित्त। हर बार जो भी नए अतिथि यहाँ आते हैं उनको सेवा के लिए लाया जाता है, और उनके सेवा भाव के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आपके सेवा भाव को। तो लेमन टी का भी आनंद मिलेगा आपको, बिल्कुल नेचुरल, पूर्ण जैविक। यहाँ पर हर कार्यक्रम पिछले 4-5 साल से तो पूर्ण जैविक चल रहा है आदरणीय राणा साहब के नेतृत्व में। पूरा लेफ्ट राइट। आइए थोड़ा हास्यासन करते हुए आनंद भी ले लेते हैं, हाँ? बचा हुआ आनंद भी लूट लेते हैं। तो चलो जोरदार ठहाका लगाते हुए 1, 2, 3 ऐसे। चलो दूसरे पैर से। और कुछ साधक तो चाह रहे थे प्रारंभ से कि कहाँ आचार्य जी ने प्राणायाम में पटक दिया, हास्यासन करो प्रारंभ से ही। हंसना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जो भी कार्य करे प्रसन्नता से, लंबा लंबा श्वास। बहुत सारी समस्याएं तो प्रसन्न चित्त रहने से, मुस्कुराने से, आनंदित रहने से समाप्त हो जाती है। सकारात्मक रहने से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान। बताए ना, योग अभ्यास तो सोने में सुहागा जैसा कार्य करता है। कुछ दिनचर्या को व्यवस्थित बना ले, उठने का, सोने का, खाने पीने का समय व्यवस्थित हो जाए, स्वभाव को प्रसन्न चित्त बना ले, उसी से अद्भुत लाभ मिल जाता है ऐसे वातावरण में आने मात्र से। और फिर जिन्होंने फिर योग अभ्यास कर लिया तो बीमारी फिर टिक नहीं सकती। प्रथम 7 दिनों में ही डिप्रेशन स्टेशन, वो लंदन वाले बहन जी देख लो, 3-4 दिन में उनके चेहरे पर रौनक, प्रसन्नता का भाव आ गया ना। तो प्रकृति के साथ आधा ट्रीटमेंट तो प्रकृति कर देती है और आधा योग कर देता है। तो चलो 3 बार और आश्वासन करेंगे आनंद से। हंसने में नहीं रहना, थोड़ा सा पेड़ को भी लेफ्ट राइट कर लो। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे। तो एक कमर से नीचे के जो दर्द हो रहे हैं, जो चल करके आए हैं, जिनका चलने का ज्यादा अभ्यास नहीं, कुछ माताएं भी आए हैं ओल्ड एज, तो उनको यदि दर्द भी कर रहा है ना तो थोड़ा धीरे धीरे कर लो, जैसा आपसे बन पाए धीरे धीरे कर लो। तो कुछ समय में अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। फिर थोड़ा कमर के लिए आसन भी करा देंगे। मेट से इसीलिए लाए हैं कि थोड़े आसन भी हो जाएंगे आप लोगों के, तो थकान भी नहीं होगी। फिर जाते समय आप वापस एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिट हो जाएगा आपका शरीर वापस। लंबी लंबी सांसों, रुको मत हो यहाँ, एक एक दिन लंबी लंबी सांसों के साथ सूक्ष्म प्राणायाम इत्यादि किया करो। ये फेफड़ों के, श्वसन तंत्र के, साइनस, अस्थमा, एलर्जी, ये समस्याएं ऐसे वातावरण में लंबी लंबी सांसें लेने से जल्दी ठीक होती है। कमर दर्द भी ठीक होता है ये बटरफ्लाई से। 2 से 3 मिनट करना चाहिए। हम तो 1 मिनट भी नहीं करा रहे हैं आपको, थोड़ी देर तो कर लो, आधा मिनट करा रहे हैं।
जिससे जितना बन पाए। चलो बैठ जाएंगे और एक राउंड और 5 मिनट कपालभाति का कर लेंगे। मात्र 5 मिनट, क्या समय लगेगा। भजन का आलम्बन लेते हुए कपालभाति प्राणायाम। एक मुद्रा और एक आसन। अब प्राणायाम करें ना तो फिर समझ में आ जाए, तो थोड़ा आंखें बंद करते हुए भजनों का आलम। जब आंखें खोलने का काम पड़े तो पूरा आनंद ले लो प्रकृति का, और फिर उसे आनंद को अपने अंदर निहारो प्राणायाम के माध्यम से। तो सूक्ष्म आयाम में आंखें खोल लेंगे बीच बीच में, और प्राणायाम में आंखें बंद कर लेंगे। देखो योग में सर्वाधिक लाभ योग में प्राणायाम से मिलता है। इसलिए प्राणायाम का जब भी अवसर मिलेगा चूकना नहीं। आप आज 3 काम एक साथ कर दिए आप लोगों की, ट्रेकिंग और प्राणायाम का सत्र भी हो गया। आज जिन्होंने प्राणायाम अच्छा कर लिया तो कल की भी ट्रेकिंग रख लेंगे, और आज यदि जिन्होंने प्राणायाम अच्छा नहीं किया तो ट्रेकिंग कल नहीं देख पाएंगे। तो जो चाहते हैं कल भी नेचर वॉक हो तो आज प्राणायाम को अच्छे से करो। तो लेमन ग्रास टी का भी आनंद आपको दिया जाएगा, प्राणायाम का आनंद आप ले ही रहे हैं, और नेचर वॉक हमारी हो ही गई। जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं वो लक्ष्य प्राणायाम के बगैर अधूरा है। कोई भी बीमारी को समूल नष्ट करना है तो प्राणायाम अनिवार्य है। इस बात को हमें अपने मन में दृढ़ कर लेना है। इसलिए प्राणायाम को भी आनंद पूर्वक करना। आइए करेंगे कपालभाति 5 मिनट के लिए। अब समय का मैं ध्यान रखूंगा, आप समय की चिंता मत करना। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता बस उसी के अनुरूप चलना है, उससे विपरीत एक पग भी इधर। अब कपालभाति भी सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, अपने रोगानुसार, सामर्थ्य अनुसार। जिनको दमा, अस्थमा, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है वो धीरे धीरे करना। जिनको ज्यादा कमर दर्द है, एसिडिटी हो, धीरे धीरे करना। 1 स्ट्रोक पर सेकेंड, 1 सेकेंड में एक बार झटके से नासिका के द्वारा श्वास को पार करना। ऐसे 5 मिनट में आप थकेंगे भी नहीं, बोर भी नहीं होंगे, और आपका योग भी हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट में पूर्णतः एकाकार होते हुए, अंतर्मुखी होते हुए अभ्यास करना है पूरी एकाग्रता से। चाहे 5 मिनट का राउंड हो, लेकिन 5 मिनट में पूरी एकाग्रता, रोग मुक्ति का ध्यान बनाते हैं। रोगग्रस्त स्थान पर ध्यान लगाते हुए मेरे शरीर का ये अंग, ये पार्ट स्वस्थ हो रहा है, ऐसा भाव बनाते। प्रतिपल यहाँ की प्रकृति से, शुद्ध ऑक्सीजन से, योग अभ्यास से, यहाँ की चिकित्साओं से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, ऐसा भाव बनाते हुए अभ्यास करना। ऐसा चिंतन करना यहाँ की प्रकृति से मेरे शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो रहे हैं। यहाँ की मेडिकेटेड एयर से, मेडिकेटेड वाटर से, मेडिकेटेड फूड से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, ऐसा भाव प्रतिदिन प्रतिपल बना रहे। ऐसा चिंतन, जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही घटित होने लगता है हमारे साथ। वैसा ही वातावरण, वैसे वाइब्रेशन निकलने लगते हैं हमारे शरीर से, जैसा हमारा चिंतन होता है। इसलिए चिंतन पर बड़ा ध्यान देना, प्रसन्न रहना हर समय, स्ट्रेस एक क्षण के लिए भी ना आए। ये रोग, ये बीमारियां हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वभाव, हमारा अधिकार है आरोग्य, मुक्ति। मुक्ति शब्दों को दोषों से, विकारों से, रोगों से, और मुक्ति
मिलेगी ऐसे वातावरण में योग अभ्यास प्राणायाम कर लेंगे तो रोग टिक नहीं सकता। आइए आप भी गाइए, एक एक पल का फायदा उठा। शीश दो हमको तुम्हारे यंत्र बन राहे परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाए शीश दो हमको तुम्हारे कर लीजिए आंखें बंद करते हुए करो। बोर नहीं होना। चलिए थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम 3 बार। देखो और प्राणायाम 3 अभ्यास ही कराएंगे आपको। केवल थोड़ा सा 10 मिनट कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कोशिश रहेगी शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में आपका कार्यक्रम पूरा हो जाए। तो चलिए बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं। अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं, अभी सूक्ष्म हम नहीं करेंगे। अब बाह्य प्राणायाम पाइल्स के लिए देखो, ये नहीं सोचना कि हमारे को ये रोग नहीं है हम क्यों करें। जिनको थे ना वो भी एक दिन स्वस्थ थे। ये पाइल्स ऐसी समस्या है ना, इसका प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। और कब्ज से वर्तमान में 90% व्यक्ति पीड़ित है जिनका पेट साफ नहीं होता है। तो सावधान, बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, अग्निसार क्रिया सभी को कर लेना चाहिए। तो आइए बाह्य प्राणायाम। श्वास को पूरा बाहर फेंकेंगे, श्वास को बाहर फेंकते हुए बाहर ही छोड़ देंगे। और त्रिबंध के साथ मूल बंद, एनस को खींचना ऊपर, गुदा भाग को सिकोड़ो, श्वास को बाहर ही होल्ड करके उड़ियान बंद पेट को अंदर चिपकाना, जालंद बंद ठोड़ी को गले से लगा देना। ज्यादा बार नहीं, 3 बार तो सभी कर ही लो कम से कम, अल्प समय भी है तो। जितनी देर श्वास को बाहर ही होल्ड करके रख सके और जितनी देर त्रिबंध लगाकर रख सके कोशिश करो। कोशिश करेंगे तो अभ्यास भी बनने लगेगा। प्रारंभ में त्रिबंध लगाने में भी आपको समस्या हो सकती है। इन्हें इसको खींच के रखो। मूल बंद, जिनको ये एनस संबंधी रोग है ना, वो मूल बंद लगा करके रखे, दिन में भी अभ्यास करें। ऐसे सोच जाते समय ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल न करें। अश्विनी क्रिया, इन्हें को सिकोड़ना, फैलाना, ये पाइल्स के रोग में बहुत अनिवार्य है। ऐसे सावधानी रखना। जिनको पाइल्स है वो केले के पके हुए टुकड़े में से छोटा भीमसेनी कपूर का चने के बराबर का दाना रखा, ऐसे साबुत निकल जाए। 2-3 बार इस अभ्यास करने से खूनी बवासीर में राहत मिलती है, बादी बवासीर में राहत मिलती है। आइए एक बार और करेंगे। जितना मूल बंद लगा के रखेंगे, इसको खींच करेंगे, उतने समय श्वास को होल्ड कर पाएंगे। नारियल की दाढ़ी को जला करके छाछ के साथ लेने से भी पाइल्स के रोग में आराम मिलता है। और प्राणायाम तो स्थायी समाधान है। इसे 11-21 बार तक जिनको पाइल्स बढ़ी हुई स्थिति में, अवस्था में 2 टाइम कर ले। चलिए अगला अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। ये भी पेट के लिए जरूरी है। ये कोलाइटिस का, ये पाइल्स का कारण उदर की गड़बड़ी, भोजन का पाचन न होना। कोलाइटिस में तो भोजन बिना पचे हुए निकल जाता है, आंतें कमजोर हो जाती हैं। और पाइल्स में भोजन पचता नहीं, कब्ज हो जाती है, पेट साफ नहीं हो पाता, तो पाइल्स की समस्या बन जाती। तो अग्निसार क्रिया में पेट को अंदर खींचना, बाहर ढीला छोड़ना। आइए 3 अभ्यास कर लेंगे। एक अभ्यास में 25, 30, 40 बार खींचो, ढीला छोड़ो, श्वास को बाहर छोड़ करके। कैसे? श्वास को बाहर फेंका, बाहर ही होल्ड कर दिया, खींचना, ढीला छोड़ना, बाहर खींचना, ढीला छोड़ना, अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। ऐसे 3 बार करने से ही पेट दर्द में, गैस में अद्भुत लाभ मिलता है। पेट हल्का महसूस होगा आपको, गैस में बहुत आराम मिलता है। करिए, ऐसा पेट होना चाहिए बिल्कुल नरम।
ज्यादातर बीमारियां पेट से होती, तो पेट को अच्छा बनाने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए अग्निसार, फिर बाद में से नोली भी होने लगेगी। जो अग्निसार का रोज अभ्यास करेंगे तो नोली भी एक दिन उनसे बनने लगेगी ऐसे। तीन अभ्यास तो सभी को कर लेनी चाहिए। 3 अभ्यास में लगभग 90-100 बार हो जाता है। एक बार में 30, एक बार श्वास को बाहर फेंका, 30 बार खींचा, ढीला छोड़ा। 3 अभ्यास से पेट के रोगों में अद्भुत लाभ मिलता है। चाहे आपकी कोलाइटिस हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे आपका कब्ज हो, कब्ज मिटेगी तो इन सब समस्याओं में राहत मिलेगी। आइए थोड़ा सा पैरों को खोल लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे आचार्य जी ले तो आए और पसा दिया, ट्रेकिंग के बहाने लाए थे और पसा दिया प्राणायाम में, सूक्ष्म व्यायाम में। होता है किसी का नेचर वॉक में ज्यादा रुचि रहती है ना? नहीं, अच्छी बात है, प्रकृति के साथ घूमना, प्रकृति के साथ भ्रमण, एक रूपता अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आए ना, वो मूल उद्देश्य योग से, और योग में भी प्राणायाम बहुत आवश्यक है। इसलिए शाम का एक सत्र पूरा एक दिन छोड़ करके एक दिन प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम का लिया जाता है। यहाँ आने वाले अधिकतर साधक जोड़ों के दर्द से, स्टिफनेस से पीड़ित रहते हैं, कठोरता से पीड़ित रहते हैं, जोड़ों के दर्द से पीड़ित रहते, तो उनको ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। घूमने से भी यदि भी बहुत अच्छा, जोड़ों की कठोरता दूर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, दर्द में भी राहत मिलती है। लेकिन जिनसे ज्यादा चला नहीं जाता, जिनको ज्यादा कठोरता है, ज्यादा दर्द है, तो फिर वो सूक्ष्म व्यायाम से पहले अपने शरीर में थोड़ा लचीलापन लाए, अपने शरीर को हल्का बनाए सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से। करो करो सर, करो, कर लो, थोड़ा सा कर लो, भस्त्रिका के साथ कर लो। मेरे साथ तो आप मेरा ही अभ्यास कर लिया करो। आपके योग अभ्यास के लिए 1-1.5 घंटा देते, 4:30 से सुबह 5:45 बजे तक। जिस अभ्यास के लिए आप आए हैं ना, जिस रोग के लिए, उसके रोग अनुसार वो आपको करना होता है उस समय। चलो थोड़ा चक्की आसन कर लेते हैं। कमर को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। चक्की आसन, इससे कमर दर्द में भी आराम मिलता है। ऐसे दोनों हाथों को सीधा रखना, कोने के यहाँ से बेंड मत करना, और दोनों पैर भी घुटने के यहाँ से सीधे। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है योग के लिए। से अनुकूल वातावरण कहाँ मिलेगा? फिर भी प्रमाद किया तो फिर ये बहुत बुरी बात है। जितना आप पीछे जा सकते हैं कोशिश करो। एक बार में कमर दर्द में आराम आ जाता है। एकदम पीछे जाके देखो, हाथों को बेंड मत करना। प्रसन्न मन से, संध्या काल का समय है और जाने की चिंता मत करो। आप ज्यादा दूर नहीं, 10 मिनट का रास्ता है, हम आपके साथ। आप लोग आनंद से कीजिए। कर ली। ऐसे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा स्थित कोण आसन कर लेंगे। 10-10, 5-5 अभ्यास ऐसे सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत भी आ जाते हैं। इनसे भी दर्द में राहत मिलती है, कमर दर्द में राहत मिलती है। जिनको कमर दर्द ज्यादा है ना, ऐसा सीधी सीधी कमर करके कर ले। ऐसे योग में बोर होने का कोई काम नहीं। बदल लो, सूक्ष्म व्यायाम से बोर हो गए, थोड़ा आसन कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर, ऐसे थोड़ा पश्चिम उत्तानासन कर लेंगे तो इसमें पूरा लेटने का भी हो जाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी। अब लेटने का नाम लेते हैं बहुत, तो लेट गए, पर बहाना चाहिए बस लेटने का, कैसे भी हो। कर लो थोड़ी देर और कर लो, फिर लेमन टी का भी आनंद दिलाएंगे आपको, चिंता न करें। तो सब चीजें एक साथ हो जाए। लेमन टी का प्रलोभन देकर के आपको बार बार रोकना पड़ रहा है, ऐसा? अब कुछ तो प्रलोभन देना पड़ेगा। अब चपाती का तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो पूरा वादा होगा नहीं।
अभी चपाती का बोल दे तो सब जॉगिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। पूरे प्राणायाम तो मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे हमारे, तो हमने अनुलोम विलोम की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन प्राणायाम को फिर ले लेंगे कल वाले सेशन में। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट के लिए कर लेंगे एक अच्छे से भजन के साथ। ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्यादा भी समय नहीं हो ना किसी के पास तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम को तो अवश्य कर लेना चाहिए। तो आइए एक सुंदर से भजन के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट। फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कमर से ऊपर के दर्द के लिए करेंगे, कमर से ऊपर के दर्द को मिटाने के लिए, और थोड़ा सा 3 से 5 बार भ्रामरी उद्गीत करते हुए थोड़ा मेडिटेशन करके सत्र को पूर्ण करेंगे। फिर थोड़ा आदरणीय डॉक्टर साहब राणा साहब आपका यहाँ से मार्गदर्शन कर देंगे, यहाँ की किस प्रकार से इन विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ पर पतंजलि की वेदालैब की सेवाएं चल रही हैं। प्रकृति को स्वच्छ बनाने के लिए किस प्रकार से प्लांटेशन का काम यहाँ चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ के सामान्य नागरिकों को पतंजलि वेदालैब की तरफ से रोजगार प्रदान किया जा रहा है, संबल प्रदान किया जा रहा है, वो सब चर्चाएं भी होंगी। उससे पहले थोड़ा हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये हमेशा अपने आंखों के सामने बना रहे। क्या लक्ष्य के लिए हम आए हैं? स्वास्थ्य की प्राप्ति, स्वास्थ्य को मजबूत करना, आरोग्य को प्राप्त करना। तो एक तो तरीका भी यहाँ से सीख के जाना है और उसको अभ्यास में भी लाना है। तो यहाँ पर ऐसे जब भी मौका मिले प्राणायाम का हाँ करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और थोड़ा सा आदरणीय डॉक्टर राणा साहब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। ओम बैठिए और प्राणायाम करते रहे, सुनते रहे, है ना। थोड़ा सा यहाँ किस प्रकार से कार्य हो रहा है सेवा कार्यों का, प्लांटेशन का, एग्रीकल्चर का, तो ये काफी अनुभव इस क्षेत्र में पुराना भी है और पतंजलि के साथ भी लगभग 4 या 5 साल का। और लेमन टी भी इस दौरान चलिए, लेमन टी का आनंद ले लीजिए, आप सुन भी लेंगे, है ना। हाँ ठीक है। ओम सभी को ओम। आप लोग योगा का फुल मजा ले रहे हैं। इस एक नेचुरल पोल्यूशन फ्री एरिया, ये 1300 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल से है, मोटामोटी 4,500 फीट में आप लोग हैं। तो यहाँ पर ये वातावरण में योगा करना, इससे बढ़िया चीज और कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे तो लगता है। आई थिंक यू ऑल आर ऑल्सो एंजॉयिंग द योगा सेशन। Is this right? Yes. So, welcome to Himalaya Herbal Healthcare. This is a unit of Patanjali, sister concern of Veda Life. तो आप लोग को स्वागत है। यहाँ पर इस ऑल्टीट्यूड में हम लोग कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग थाई नींबू, थाईलैंड एंड इंडियन वैरायटी को क्रॉस करके एक वैरायटी है, थाई नींबू बोलते हैं, जो नींबू सीडलेस होता है। तो उसका एक बड़ा प्लांटेशन हम लोग ने यहाँ पर कर रखे हैं। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 25 टन्स ऑफ नींबू फ्रॉम दिस एरिया। अगले साल हमारा 22 टन हुआ था, इस बार हम लोग 25 टन का कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड क्रॉप हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं वो है व्हाइट चंदन, सादा सफेद चंदन। वो भी अभी मोटा मोटी हमारा 5-6 साल का पेड़ है, और अनदर 10-12 साल में वो भी मैच्योर होगा। उस संग में अभी हम लोग यहाँ पर और एक पेड़ करते हैं, वो है आपका मैंडरीन, वन ऑरेंजेस, विच इज अ वैरायटी ऑफ सिक्किम दार्जिलिंग का वैरायटी।
जो यहाँ पर जो मिलता है उसका पील थोड़ा मोटा होता है, और ये जो ऑरेंज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो उसका पील थोड़ा छोटा, साइज भी छोटा लेकिन बहुत मीठा, मैंड्रीन वैरायटी बोलते हैं। संग संग में और हम लोग यहाँ पर एप्पल वैरायटीज, कुछ एप्पल वैरायटीज भी कर रहे हैं। तो ये आसपास में आप लोग जो प्लांट्स यहाँ पर कॉमनली नहीं होता वो प्लांट्स हम लोग कर रहे हैं। ये पतंजलि हमारा गुरुदेव आचार्य जी का, स्वामी जी का सोच है कि हमें ऐसा चीज़ करना चाहिए जो कॉमनली यहाँ ना हो, थोड़ा चैलेंजिंग, लेकिन एनवायरनमेंट को किस प्रकार से हम इंटैक्ट रखें, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स हम लोग कर रहे हैं। और एक चेरी चिली, एक मिर्च, वो भी आपका सिक्किम वैरायटी है, वो भी हम लोग यहाँ प्लांटेशन करते हैं। उसका कुछ मेडिसिनल यूजेस है, उसका भी प्लांटेशन हम लोग करते हैं। उसका अभी हमारा पतंजलि से सॉस और पिकल्स बाजार में उपलब्ध है। उस संग संग में 2-4 और मेडिसिनल प्लांट्स भी हम लोग कर रहे हैं। अगार एक मेडिसिनल प्लांट है, और कुछ यहाँ पर का टेम्परेट फ्रूट ट्रीज जैसे पेयर्स, प्लम्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये प्लांटेशंस भी हम लोग कर रहे हैं। विशेष करके हमारा उद्देश्य है कि इस एरिया को, जहाँ पर आप ने देखा होगा कि वेजिटेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो इस एरिया का वेजिटेशन को एक हरा भरा रखने का कोशिश हमारा है, ताकि आप हेल्थ सीकर्स जब यहाँ आते हैं आपको लगे यस ये वेजिटेशन से भरा हुआ है और नया किस्म का पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेगा। और जो उद्देश्य वेलनेस सेंटर से जो फायदा हेल्थ सीकर्स को मिलना चाहिए, उस वातावरण को भी क्रिएट करने का, दिस इज वन ऑफ द मेन हमारा कंसेप्ट यहाँ का जो है। तो मैं समझता हूँ आप लोग ये 5-6 दिन से आई थिंक आप लोग यहाँ पर आए होंगे, आपका स्टे अच्छा हो रहा होगा, आपका जो मकसद से आए होंगे, जो प्रॉब्लम्स लेके आए होंगे, उस प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो रहा होगा। और हमारे एक्सपर्ट आचार्य जी हैं जो कन हमारा बॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करने, उनसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। I hope you all agree to me, right? उनका योगा प्रोसेस, उनका acupressure is so accurate and so good. 200%. Yes, क्योंकि मैंने भी उसका फायदा ले चुका हूँ और कभी कभी मैं उनको जाके परेशान भी करता हूँ। तो आप लोग को भी मुझे लग रहा है फायदा हो रहा है, होगा। और ये सब चीज बातें रखते हुए once again थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू हिमालय हर्बो। आप लोग का हेल्थ एकदम 100% अच्छा हो, यही कामना करते हुए मैं मेरा वाणी यही समाप्त करूँ। धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय डॉक्टर साहब को अभिनंदन करेंगे। जैसा मैं प्रारंभ में ही उनके प्रति, उनकी सेवा भावों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर चुका हूं कि हमेशा वेलकम मोड में रहते हैं वो, जब भी अतिथि आते हैं और अपना 100% देते हैं। तो एक बार फिर अभिनंदन करेंगे काली से आदरणीय डॉक्टर साहब का। आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन बना रहे इसी प्रकार से। चलिए थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम अनुलोम विलोम हमारा हो गया, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं कमर से ऊपर के लिए, है ना, थोड़ा सा। और लेमन टी का आनंद आपने ले लिया है। तो चलिए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम ये वाला हो गया था, ये वाला कर लेंगे इससे। तो ये जो पेन रहता है ना शरीर में कमर से ऊपर का, ये इससे ठीक हो जाएगा। इससे लंबे लंबे श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब का पावन मार्गदर्शन भी हमारे को मिला है कि किस प्रकार से ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। प्लांटेशन का एक नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इन सेवाओं के माध्यम से रोजगार का सृजन हुआ है, स्वावलंबित हुए इधर के ग्रामवासी। आपने स्वयं अनुभूत किया होगा ऐसे। तो लेमन टी, साथ में ट्रेकिंग, नेचर वॉक और ये योग, तीनों का संगम हमेशा याद रहेगा। बहुत दिनों से ऐसे
साफ मौसम होने का इंतजार था और मेरी बहुत इच्छा थी कि ऐसे खुले वातावरण में अतिथियों को योग अभ्यास का लाभ दिया जाए सायंकाल को। और ईश्वर ने चाहा तो समय समय पर इस प्रकार से ये आयोजन हम करते रहेंगे, मौसम साफ रहे बस। तो ये आप लोगों का प्रारब्ध था ऐसे खुले वातावरण में, जिसका लाभ भी हमारे को मिल गया। ऐसे इंटरलॉक करते हुए थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म हम कर लीजिए, अकड़न झगड़ा नहीं होगी। शाम को निद्रा अच्छी आती है। जो दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं या जिनका कंप्यूटर पर बैठे रहने का काम है, शरीर थक जाता है, माता बहने दिन भर काम करती है, तो सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा सा प्राणायाम करके ऐसे रात को सोने से पहले या भोजन से पहले संध्या के समय से अभ्यास कर लिया करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे ऑपोजिट प्रेशर देंगे, गर्दन से हाथ को, हाथ से गर्दन को। इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से गर्दन के दर्द में बहुत लाभकारी। ऐसे आगे से जिनको ये गर्दन का दर्द, सर्वाइकल पेन होता है, वो गर्दन को आगे झुकाने से बचते। तो समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और अंत में भ्रामरी, उद्गीत और 2 मिनट 2 से 5 मिनट के मेडिटेशन के साथ सत्र को पूर्ण करेंगे। दाएं ओर से कर लेंगे तो हम प्रतिपल जागृत रहते हैं। हमारा प्रतिपल यहाँ इस बात के चिंतन में लगा रहता है कि जो अतिथि आए हैं उनको पूरा लाभ कैसे मिले, वो पूर्ण आनंदित रहे, उनको किसी प्रकार से एक सेकंड के लिए भी कोई तनाव न हो। 100% देने का हमारा प्रयास रहता है। तो आप लेने के लिए भी 100% तैयार है। जब भी मौका मिले प्राणायाम का, नेचर वॉक का चूके नहीं, प्रसन्न मन से यथाशक्ति। जिनका नहीं है, जो ज्यादा दूर के ट्रेकिंग में नहीं जा पाते हैं, वो वही प्राणायाम सूक्ष्म कर लिया करे। तो आइए अब हम करेंगे भ्रामरी, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और 5 बार उद्गीत प्राणायाम और 5 मिनट का हम करेंगे मेडिटेशन। तो सब साधक जो जानते हैं वो तो प्रारंभ करेंगे और जो साधक नहीं जान पाए हैं वो एक बार देख लेंगे व्हाट इज द मेथड ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम भंवरे की तरह गुंजन इसमें करना रहता है। तर्ज उंगली ललाट पर, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठों से कान बंद, मुंह बंद रहता है। नासिका से लंबा गहरा श्वास लिया और ओमकार का नाद नासिका से करेंगे 5 बार। स्टार्ट नाउ। आंखें बंद रखते हुए उद्गीत प्राणायाम 5 बार। ओम
आइए 2 से 3 मिनट के लिए इसी ओमकार के साथ प्रभु के परम पवित्र नाम के साथ एकाकार होते हुए हिमालय की इस पावन भूमि में, ऋषि भूमि में प्रभु का ध्यान करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, प्रणव का ध्यान करेंगे। नासिका के अग्रभाग पर मन को टिकाते हुए आती जाती श्वास प्रश्वास के साथ पवित्र ओमकार का मन ही मन जप करते हुए और मन ही मन चिंतन मनन करते हुए ओमकार के भावार्थ का, प्रभु के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन मनन करते हुए इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाएं और संध्या काल की इस पावन वेला में एकाकार हो जाएं उस अनंत के साथ, उस विराट के साथ, उस परम प्रभु के साथ। इतनी तीव्र अभिप्सा, इतनी तीव्र प्यास, भूख प्रभु दर्शन की, रोग मुक्ति की, कि बस इसी क्षण मुझे समस्त मानसिक रोगों से मुक्त हो जाना है, इसी क्षण मुझे भगवान के साथ एकाकार हो जाना है, ये क्षण ही मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, ऐसा भाव बनाते। इतनी तीव्र प्यास हो, जैसे प्यासे को प्यास लगती है तो पानी के बगैर रह नहीं सकता, भूखे को भूख लगती है तो उसको भोजन चाहिए। इतनी तीव्र अभिप्सा हो, जिसके अंदर जितना तीव्र संवेग अभिप्सा होगी प्रभु दर्शन की, रोग मुक्ति की, व्याधि मुक्ति की, आरोग्य प्राप्ति की, उसको उतना ही जल्दी लाभ मिलेगा। तो ध्यान के समय केवल और केवल भगवान का ध्यान, केवल और केवल भगवान के पवित्र ओमकार का भावार्थ सहित ध्यान, जप, दूसरा कोई चिंतन नहीं। और कोई और भी चिंतन आए तो वहां भी भगवान का ही दर्शन करना, मूर्त रूप में भी उसी अमूर्त का, उस निर्गुण निराकार का ही दर्शन करना, जहां आपका मन टिकता है। डूबते हुए सूरज में, उगते हुए चंद्रमा में, वीतराग महापुरुषों में, अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में, जिसको जहां जिसकी निष्ठा हो, जो मानते हैं, वहीं अपने मन को टिका दें और 2 मिनट के लिए एक बार फिर से पूर्ण शांत होते हुए, कंप्लीट साइलेंस, इंटरनली एंड एक्सटर्नली 2 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करें। इन 2 मिनट में ही पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएं, ऐसी अभिप्सा के साथ ध्यान का अभ्यास। सभी साधक ऐसा 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। जो साधक नए हैं, जिनका मन फिर भी नहीं टिक पाता है ध्यान में, वो मन ही मन ओमकार अथवा गायत्री का जप करते रहे। गायत्री महामंत्र के जप के साथ, ओमकार के नाम के साथ, उसके भावार्थ का चिंतन मनन करते हुए ध्यान का अभ्यास करने से धीरे धीरे आपका मन टिकने लगेगा। मन की चंचलता ध्यान में बड़ी बाधक है, तो मन को कोई कार्य दे देना ध्यान करते समय, सांसों के निरीक्षण का, ओमकार के जप का, गायत्री महामंत्र के जप का, भावार्थ के चिंतन मनन का। और मन इधर उधर जाए तो बार बार खींच करके मन को वहीं टिकाना। ऐसे धीरे धीरे मन टिकने लगेगा, धारणा बनने लगेगी, ध्यान लगने लगेगा और उस अखंड आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। तो उस अखंड आनंद की अनुभूति को आपको इन 7, 10, 15 दिनों में ही यहाँ अनुभूत कर लेना है। ऐसी अभिप्सा के साथ यहाँ ध्यान का, योग का अभ्यास करें। ऐसे समय अनुसार आप
5 मिनट से प्रारंभ करके 10, 15, 20 मिनट, जितना जिसके पास समय और सामर्थ्य है इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों आंखें बंद रखते हुए हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। चूंकि हमारे पास समय की एक मर्यादा है, तो ऐसे यदि 5 मिनट भी पूर्ण विपसा के साथ पूर्ण एकाग्रता से ध्यान लगाए तो 5 मिनट में दिन भर की मानसिक थकान दूर हो जाती है। और वे साधक जिनका प्रारंभ में मन नहीं टिकता 5 मिनट से प्रारंभ कर सकते हैं। आइए पैरों को खोल लेते हैं हम। अब विदिन 5 मिनट में फिनिश करेंगे, विदिन 5 मिनट में। वैसे अभी समय ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब दिन थोड़ा सा 7 बजे राइट, अभी 15-20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो सिंहासन भी कर लेते हैं। चलो, राणा साहब को यहाँ पर थोड़ा सा, जिन शेरों ने परेशान कर रखा है वो दूर दूर भाग जाएंगे। आप धार लगाओ। यहाँ के 2-2, 5-5 किलोमीटर दूर के लेपर्ड, बियर दूर दूर भाग जाने चाहिए। इसे जोरदार दहाड़ लगाना, उनको पता लगे कि आदरणीय संजय जी ने, राणा साहब ने यहाँ तो दूसरे शेरों को पाल लिया है। तो जोरदार दहाड़, इससे थायराइड, पैराथायराइड, गले के रोग भी दूर होंगे। तो जीवा को बाहर खींचते हुए अब मुंह में जो पानी है उसको निकल लो। देखो राणा साहब ज्यादा जोर से दहाड़ रहे क्योंकि उनको जल्दी उनको भगाना है। उनको ये बात पसंद आ गई कि आचार्य जी ने ये तो सही कहा है, थोड़ा सा अतिथि आए तो उनका लाभ ले लेते हैं शेरों को भगाने में। चलो ताली बजा दीजिए, थोड़ा एक प्रेशर करिए। तो ऐसे हर कार्य को आनंद से, प्रसन्नता से करना। ऐसा नहीं होना चाहिए वहां से वेदालय से तो यहाँ आने की जल्दी, ट्रेकिंग पर ट्रेकिंग से वहां जाने की जल्दी, घर से यहाँ आने की जल्दी, यहाँ से घर जाने की जल्दी। ये एकाग्रता नहीं। जहाँ भी है पूर्णता से, आनंद में। यहाँ आ गए हो तो आनंद में रहो, उनसा जीवन भर रहना है यहाँ। ये क्षण बार बार थोड़ी लौट के आएंगे। ये आपको याद रहे, हमारे ऐसे वादियों में, ऐसे समय में हमने वहाँ योग अभ्यास किया था। संध्या का समय था, योग के साथ हमने लेमन टी का आनंद लिया हो, डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन प्राप्त किया हो, प्रकृति का आनंद लिया। तो ऐसा सम वातावरण वेदालय में मिलेगा। और अब उस आसन की ओर बढ़ेंगे जिसका आप सभी को पूरी अभिप्सा से इंतजार रहता है। उसका नाम है हस्यासन। तो जो हंसेगा वो बीमारी में कभी नहीं फंसेगा। तो आज 3 बार नहीं, आज तो 5 बार, 2 बार मेरी तरफ से। तो लंबी हंसी हंसना, दिल खोल करके पूरा आनंद लूट ले जाए आप यहाँ का। राणा साहब के लिए कोई आनंद बचे ही नहीं, ये वापस मांगने आए यार। तो चलो दिल खोल करके लंबा, 1, 2, 3। देखो ऐसे टाका लगाकर हंसने से भी बहुत सारी हार्ट की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत दिमाग का कसरत, हार्ट का कसरत।